नमस्ते दोस्तों, होम कंस्ट्रक्शन की इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है घर के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स और आपको यह 5 केमिकल का इस्तेमाल अवश्य करना है। दोस्तों, मैं आज आपको इन केमिकल के स्ट्रेंथ के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपके घर की स्ट्रेंथ 50% बढ़ जाएगी। सबसे पहले केमिकल्स आता है आपको टर्माइट। घर में दीमक की समस्या हर घर में है दोस्तों, इसलिए आपको दीमक के ट्रीटमेंट करवाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आपको हमेशा घर के सॉइल में दीमक का ट्रीटमेंट के लिए दीमक की दवा डलवानी है। दूसरा, अगर आपका जो भी जमीन में कॉलम्स खड़े कर रहे हैं उसमें भी डलवाना है। और फुटिंग में जो भी आप कॉलम खड़ा करते हैं वहाँ पर इस केमिकल का इस्तेमाल उसके मसाले में अवश्य करें, क्योंकि घर में दीमक जो आपकी बुनियाद के नीचे कॉलम है वहीं से चढ़ती है। यह हर किसी को पता नहीं होता है। वो सॉइल में तो इसको डलवा लेता है, बाकी जगह इसका इस्तेमाल नहीं करता है। इसलिए आपको कंक्रीट जब भी आप पीसीसी करवा रहे हैं बुनियाद में, वहीं पर इसका इस्तेमाल कर लीजिए। आपके 1-2 हज़ार रुपये खर्च होंगे, मगर आपके फिर हजारों रुपये बच सकते हैं और आप दीमक की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल बुनियाद लेवल तक अवश्य करें, हर जगह कर सकते हैं। और इसको करने से आपको फिर मकान में दीमक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आपको इस ट्रीटमेंट को करवाना आवश्यक है और इससे आपके काफ़ी पैसा बचेगा और आप दीमक से निजात पाएंगे। और दोस्तों, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आपको घर में वाटरप्रूफिंग के लिए डॉक्टर फिक्स का यूआरपी और अन्य भी केमिकल अलग अलग कंपनी और ब्रांड के आते हैं। इससे आप घर में सीवरेज की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। और इसकी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज मैं आपको इसके संक्षिप्त में बताऊंगा। इससे आपके घर में जितनी भी सीवरेज की प्रॉब्लम्स है वो दूर होगी। और इसमें और भी कंपनी के केमिकल्स आते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल अगर आपके पास बजट है तो अपने पूरे घर में कर सकते हैं। और अगर आपका बजट नहीं है तो भी आपको टॉयलेट, बाथरूम और किचन एरिया में इसका इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि आप अपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जो कि कल को आपके घर में सीवरेज की प्रॉब्लम, पपड़ी निकलने की प्रॉब्लम और बहुत सी बदबू की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए अभी कुछ पैसा खर्च कर आप इसका इस्तेमाल अवश्य करें। यह ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने घर में सीवरेज की प्रॉब्लम, बदबू की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि यह आज की जनरेशन में बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि आजकल डुप्लेक्स घर बन रहे हैं तो ऊपर से नीचे लिंटल में इसकी समस्या काफ़ी देखी गई है। इसलिए ऊपर के टॉयलेट, बाथरूम में तो अवश्य इसका इस्तेमाल करें। हो सके तो उसकी दीवारों में जहां तक शावर लेवल है करें। मेरा नेक्स्ट है रेक्रॉन्स की फाइबर्स। दोस्तों, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। यह फाइबर्स आपके घर में आपकी छत की कंक्रीट में जान डाल देता है। यह 6 mm और 12 mm में आती है, जो कि 6 mm का इस्तेमाल आप घर के प्लास्टर में कर सकते हैं और 12 mm का इस्तेमाल आप अपने छत की कंक्रीट जब डाल रहे होते हैं, जिसको कि लेंटर डालना बोलते हैं, उसमें कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट है प्लास्टर मास्टर, जो कि एक डॉक्टर फिक्सेट का प्लास्टर मास्टर आता है और अन्य कंपनी के भी आते हैं। दोस्तों, इस केमिकल को आपके घर में जब प्लास्टरिंग का काम होता है तो इसमें किया जाता है। इसका रेशियो 1 बैग में आपको इसको 200 ml डालना होता है। इसमें लिखा भी रहता है। और यह इस्तेमाल कर आपके घर के जो प्लास्टर में क्रैक्स हैं और उखड़ने की समस्या आती है, समय के साथ साथ उससे निजात पाती है और आपके प्लास्टर की बॉन्डता बढ़ जाती है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने के लिए 200 ml एक कट्टे में मिलाएं। मेरा नेक्स्ट केमिकल है LW101। LW101 का इस्तेमाल आप अपने घर की फुटिंग से ही
आप कंक्रीट में मिला सकते हैं। यह और भी कंपनी के आते हैं। इसका इस्तेमाल लिंटल में, जहां भी कॉलम्स और बीम है वहां आप कर सकते हैं, क्योंकि यह एक कंक्रीट में स्ट्रेंथिंग का काम करता है। जैसे कि आप कंक्रीट में सीमेंट मिलाते हैं सेट होने के लिए और उसके स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंगों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इसको मेट्रो सिटीज़ में छोटे छोटे मकानों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपके घर की स्ट्रेंथ 50 से 60% बढ़ जाती है और यह ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। एक बार इस्तेमाल कर आपके घर को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आपके घर में जो भी भूकंप रोधी आपने कॉलम्स बनाए हैं उनको भी इससे पावर मिलेगी। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आजकल जो टाइलिंग के लिए केमिकल्स आते हैं बहुत टाइप के आते हैं, रूफ का आता है, एनी अदर्स के आते हैं। दोस्तों, आपको यह पक्का इस्तेमाल करना है। बीते समय में इसको सीमेंट से लगाया जाता था, आज कई ठेकेदार इसका इस्तेमाल सीमेंट ही करते हैं। आपको उससे बचकर इसका इस्तेमाल करना है। यह केमिकल्स आपके टाइल्स के बीच में बॉन्ड को बढ़ा देता है और टाइल की क्षमता और बढ़ा देता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों, टाइलिंग के बाद आपको घर में एपॉक्सी जो बॉन्डिंग होती है वो करवाना होता है, वो भी अवश्य करवाएं। नमस्कार दोस्तों।